तो डे लो के आसपास इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं, चाहे फ्रंटलाइन इंडेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तमाम इंडिसेस डे लो के आसपास ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बातचीत करने के लिए अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू कैसे आप देख रहे हो मार्केट्स को, कि थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में है, थोड़ा हायर लेवल से ईज ऑफ मूड में मार्केट्स अभी कामकाज कर रहा है, आपकी राय? गुड आफ्टरनून सुमित जी। अगेन मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा कंसोलिडेशन है, पर ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। तो क्लियरली ब्रेक भी नेगेटिव है और ऊपर में 25,450 25,500 एक अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है। नीचे में 25,200 के पुट में राइटिंग है। तो 300 पॉइंट की रेंज सुमित जी फिलहाल निकल के आ रही है। तो फिलहाल शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, ना ही कोई बड़ा बुलिश बेट लेने की सलाह है। बेटर है स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा अच्छा है। पर 25,200 के नीचे अगर सुमित जी निफ्टी जाता है और सस्टेन होता है तो वहां पे एक शॉर्ट जरूर ट्रिगर होगा और 25,100 25,050 वहां तक निफ्टी जा सकता है। तो 25,200 25 के नीचे जाएगा तो इस निफ्टी को शॉर्ट करना है, जब तक लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में रहता है। 25,200 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फर्दर शॉर्ट करिए, लेकिन तब तक के लिए कंसोलिडेशन मान के आप चलिएगा। अरुण सर, निफ्टी बैंक को लेकर रहा है क्योंकि वहां पर और एक नॉच वीकनेस दिखाई पड़ रही है, वहां क्या करें? तो मुझे बैंक निफ्टी ही है तो थोड़ा कल्प्रिट जो मार्केट को ऊपर जाने में कैप कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अगेन 51,200 51,250 एक छोटा इंट्राडे सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो अगेन 51,000 के नीचे भी जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। तो 51,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वहां पे भी एक शॉर्ट ट्रिगर होगा। तो दोनों इंडेक्सेस मेजरली अपने सपोर्ट के आसपास है। तो वैसे बुलिश बेट लेने की सलाह नहीं है क्योंकि मार्केट थोड़े ओवरबॉट जोन पे है। इसलिए जब बड़े सपोर्ट टूटेंगे 51,200 बैंक निफ्टी में और 25,200 निफ्टी में, तो दोनों में एक शॉर्ट ट्रिगर हो सकता है, दोनों मेजर इंडेक्सेस, और थोड़ा नीचे जा सकता है। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कहीं आप लॉन्ग कोई शॉर्ट? तो मुझे एक स्टॉक है जिसमें एडिशन भी अच्छा हो रहा है और एक अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट के आसपास है, तो एक बुलिश बेट लेना चाहूंगा क्योंकि इंडाइसेस साइडवेज है और ओवरऑल कंसोलिडेशन फिलहाल बना हुआ है। तो एबी कैपिटल मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छा रुझान नजर आ रहा है। 222-23 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो 218 के स्टॉप लॉस के साथ एबी कैपिटल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 238 240 वहां तक एबी कैपिटल का मूव आ सकता है। तो अगर पोजिशनल 2 से 3 दिन का बेट लेना है तो एबी कैपिटल मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है। एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल पे आप नजर रखिए, 223 224 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है। हाई लेवल से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ, लेकिन फिर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और अरुण सर मान रहे हैं कि शायद थोड़ी तेज़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। अरुण सर, आज आईटी पे कोई टेक है क्या आपका? क्योंकि जो थोड़ी बहुत बाइंग मार्केट में है, सपोर्ट थोड़ा बहुत है, वो आईटी और आईटीसी ही दे रहा है, एफएमसीजी और आईटी दे रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो मुझे आईटी और ओवरऑल आईटी की बात करें तो वही एक इंडेक्सेस है जो कंटिन्यूअस सपोर्ट दे रहा है। तो टेक महिंद्रा एक अच्छा बेट हो सकता है, 1650 के आसपास चल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 1620 का। अगर 1620 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं स्टॉक को, 1680 1690 ये दो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टेक महिंद्रा अभी भी थोड़ी स्टीम बाकी लग रही है और 30-40 रुपए और बढ़ सकता है। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है, इसलिए अगर स्टॉक को बाई करते हैं 1620 का स्टॉप लॉस लगाए, 1680 1700 तक की टारगेट है। ओके, तो 1680 1700 के टारगेट्स के लिए आप टेक महिंद्रा के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। थोड़ी बहुत जो बाइंग आज वो एनबीएफसी स्पेस में भी है, एम&एम फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फाइनेंस, सब में कुछ कुछ खरीदारी है। यहाँ से कोई नाम? तो मुझे अगेन फाइनेंशियल्स में खरीदारी है और एबी कैपिटल के बाद एक जो स्टॉक पसंद आ रहा है एम&एम फाइनेंस, ये भी 320 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। तो एनबीएफसी में जरूर मोमेंटम है और रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा फ्यूल आउट और कर सकती है। तो 321 22 के आसपास एम&एम फाइनेंस चल रहा है, तो ये स्टॉक भी अच्छा है। 335 तक मुझे लग रहा है एम&एम फाइनेंस की भी चाल बननी चाहिए। एम&एम फाइनेंस को आप लॉन्ग साइड पर अदरवाइज देख सकते हैं। लेकिन आज एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर था, वो है गुजरात की सरकारी कंपनियों में कारोबार रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया गया है। जीएसपीसी और जीएसपीएल का गुजरात गैस से मर्जर होगा। खबर पर और डिटेल लेते हैं, हमारे साथ यतिन मौजूद भी हैं। यतिन, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, पहले भी अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ मर्जर होगा ही, और अब उसकी और डिटेल्स आते हुए दिखाई पड़ रही हैं, कई ब्रोकरेज के नोट्स भी आए हैं। क्या है डिटेल आपके पास? जो गुजरात की सारी गैस ट्रेडिंग कंपनी है और जो गैस के कारोबार में है, उनके मर्जर का अनाउंसमेंट जो है
बोर्ड्स ने किया है रिस्पेक्टिवली, और गुजरात गैस अल्टीमेट कंपनी अब होती हुई दिखाई पड़ेगी, जिसके बाद गुजरात की जो GSPL है उसकी जो ट्रांसमिशन कारोबार है उसको अलग से डिमर्ज किया जाएगा। ऑब्वियसली ब्रोकरेजेस की माने तो ये मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है और गुजरात गैस के अंदर जो गैस ट्रांसमिशन कारोबार और ENP कारोबार आ गया है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, उसके कारण ब्रोकरेज को लगता है EPS एक्रेटिव रहेगा, ट्रांजैक्शन कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस का भी बेनिफिट मिलेगा। और एंटी की यहाँ बाय कॉल है, टारगेट बढ़ा के उन्होंने 726 रुपये कर दिया, क्योंकि 7,200 करोड़ का जो GSPC का कैरिड फॉरवर्ड लॉस है उससे EPS में बढ़ोतरी आपको जल्द देखने को मिलेगी। इक्विरियस ने अपग्रेड कर दिया गुजरात गैस को, बाय कर दिया है, टारगेट है 667 जो आज ही मीट हो गया, क्योंकि स्टॉक में 10% की तेजी है। कहीं ना कहीं EPS जो है नॉर्मलाइज होगा FY 27 के बाद, ऐसा इक्विरियस का मानना है। जेफरीज की हालांकि अंडर परफॉर्म रेटिंग की कॉल है, टारगेट है उनका 450 रुपये गुजरात गैस पे, क्योंकि उनको लगता है कि जो गैस ट्रेडिंग बिजनेस है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है अर्निंग्स के हिसाब से, तो पूरा मल्टीपल जो है गुजरात गैस का कम होना चाहिए, जिसके कारण वो स्टॉक पे अंडरवेट है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आप इस मर्जर अनाउंसमेंट के बाद देख रहे हैं। इनफैक्ट 11-11.5% की तेजी के साथ F&O का टॉप गेनर बन के आज गुजरात गैस कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए और हमसे इस खबर के ऊपर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और स्टॉक, कुछ और खबरें, उन पर बातचीत करते हैं ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और हायर लेवल से ईज ऑफ होकर मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं 14वें CNBC आवाज़ रियल एस्टेट अवार्ड की। इस इवेंट के चीफ गेस्ट वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सलाह दी कि उनको एक फंड बनाना चाहिए जिससे फंसे प्रोजेक्ट की फंडिंग की जा सके, ताकि पूरे इंडस्ट्री पर लोगों को भरोसा बढ़े। आप सबका सहयोग मिले, हम कुछ स्मॉलर ग्रुप्स में आप भी इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, राउंड टेबल करके कुछ आइडियाज निकालें कि जो लटके अटके पटके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने के लिए क्या करें, स्लम ड्वेलर्स में जो आशंकाएं रहती हैं उसमें से कोई सोल्यूशन निकल सकता है। अब रेरा ने कहा 2 साल का रेंट आप एडवांस में दोगे, मैं समझता हूँ ये सोल्यूशन से स्मार्टर सोल्यूशन आ सकते हैं। यहाँ फाइनेंस के लोग भी होंगे शायद, हम क्या रिवॉल्विंग फंड बना सकते हैं एज एन इंडस्ट्री ग्रुप, जो गारंटी करे कि अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो इस फंड में से हम उसको पैसा देंगे और फिर वो प्रोजेक्ट ये फंड टेक ओवर करके आगे डेवलप जल्दी करे। नहीं तो लोग मेरे क्षेत्र में भी 8-8 साल से बेघर है, रेंट भी नहीं मिल रहा है, सो कॉल्ड बिल्डर, अच्छे बिल्डर्स आज कहाँ भाग गए, मिलते ही नहीं है। तो ऐसी चीजों से अपनी इंडस्ट्री की बदनामी होती है। अगर हम मिलके काम करें तो अवश्य अच्छे स्मार्ट सॉल्यूशंस आ सकते हैं जो आपके क्षेत्र, आपके सेक्टर को भी अच्छे होंगे और देश हित और जनहित में भी होंगे। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ आप पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत देख सकते हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप वेट करें, कुछ ही देर में पूरी बातचीत आप देखेंगे एक्सक्लूसिवली। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हायर लेवल से मार्केट्स काफ़ी हद तक ईज ऑफ हुआ है, लेकिन पहला दिन है तो खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। इस हफ्ते अब तक किस तरह की सिचुएशन है, पहले दिन किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। कई हफ्तों के जो बड़े विजेता हैं वो इस हफ्ते हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में, और जो रिटर्न है उनके सो फार उसमें पंकज करीब 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ हैं, अमित का रिटर्न -2% और आशीष का रिटर्न -1.5% के आसपास सो फार देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और पीयूष गोयल के साथ पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख पाएंगे छोटे से ब्रेक के उस बाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।